क्या मैं एमबीए के बाद पीएचडी कर सकता हूँ? क्या मैं पीजीडीएम के बाद पीएचडी कर सकता हूँ? एमबीए के बाद पीएचडी मैं किन सब्जेक्ट्स में कर सकता हूँ? ये कुछ ऐसे बहुत ही हाईली डिमांडेड क्वेश्चंस है स्टूडेंट की तरफ, और कई बार उसकी इनकी क्वेरीज आई है मेरे पास। ऑल्दो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मेरा फ़र्ज़ लगा कि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनके जो डाउट्स हैं कहीं ना कहीं उसके डाउट्स क्लियर हो जाए इससे रिलेटेड, कि वो एमबीए या पीजीडीएम के बाद पीएचडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इंडिया में उन्हें करना है तो किन एंट्रेंस के थ्रू आपको कौन से एंट्रेंस क्लियर करने पड़ेंगे, या इंडिया के बाहर करना है, या आईआईटी आईएम से अगर आप ट्राई कर रहे हैं पीएचडी करने के लिए तो आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, द कैरियर काउंसलर, और आज हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है कि क्या मैं एमबीए के बाद पीएचडी कर सकता हूँ और एमबीए के बाद मैं पीएचडी किन सब्जेक्ट्स पे कर सकता हूँ। इसी पे आज मैंने ये वीडियो बनाया है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ दिल से कि आपको जेन्युइन नॉलेज दे सकूँ। और तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको लेक्चरर प्रोफेसर बनना है फ्यूचर में, तभी आप एमबीए के बाद पीएचडी की तरफ जाइए। अदरवाइज एमबीए के बाद पीएचडी करने का कोई मतलब नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है, फिर भी आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो देखिए, इंडिया में अगर आपको पीएचडी करना है एमबीए के बाद, तो फॉर दैट आपको यूजीसी नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा फॉर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से पीएचडी प्रोग्राम करना है तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप क्लियर करने के बाद किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप टॉप आईएम जैसे आईएम अहमदाबाद या टॉप आईएम से ट्राई करना चाहते हो पीएचडी के लिए, तो उसके लिए आपको जीमेट या जीआरई ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसके थ्रू आप टॉप आईएम से भी पीएचडी कर सकते हैं। अगर किसी को इंडिया में आईआईटी से पीएचडी करना है तो आईआईटी से पीएचडी करने के लिए आपको गेट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें मैंने इंडिया के बारे में आपको मोस्टली बता दी। अब आप अगर आप किसी स्टूडेंट को इंडिया से बाहर पीएचडी करना है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो देखिए, इंडिया से बाहर अगर आप करना चाहते हो फॉरेन कंट्री से पीएचडी प्रोग्राम, तो उसके लिए आपको जीआरई और आईलेट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे। अमेरिका के लिए आपको जीआरई और आईलेट्स से आपका दोनों आपको मोस्ट प्रोबेबली क्लियर करने पड़ेंगे, और बाकी अदर कंट्रीज़ में आप आईलेट्स के थ्रू भी आपको मिल सकता है पीएचडी करने का मौका। तो ये तो रही बात कि आप, और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बता दूं कि अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि मैं पीजीडीएम करने के बाद पीएचडी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, आप एमबीए करने के बाद पीएचडी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आप बिल्कुल कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, आप दोनों प्रोग्राम को करने के बाद पीएचडी कर सकते हो, इंडिया से भी, इंडिया के बाहर से भी। और दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेरी करते हैं कि सर इसका फ्रेमवर्क क्या होता है, क्या सब्जेक्ट्स पे हम कर सकते हैं। तो देखिए, उस पर भी मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली पीएचडी प्रोग्राम का जो फ्रेमवर्क होता है वो 3 to 5 ईयर्स का होता है। 3 to 5 ईयर्स ड्यूरेशन का फ्रेमवर्क होता है। आप 3 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप 5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी और आपके हार्डवर्क के ऊपर। और जो प्रोसेस होता है फर्स्ट ईयर में, देखिए, आपको रिसर्च मेथोलॉजी और आपके बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर ही फर्स्ट ईयर पूरा कॉमन होता है, उसी पे बेस्ड होती है स्टडी। सेकेंड ईयर से पीएचडी में आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि आपने जिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से एमबीए किया है, उसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से आप पीएचडी करने की कोशिश करिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मास्टर्स अपने उस स्पेशलाइजेशन में कर चुके हैं। तो उससे आपको अपनी पर्टिकुलर रिसर्च में, आपको अपनी थीसिस सबमिशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अब रही बात कि हम एमबीए करने के बाद पीएचडी किन सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, तो कई सारे सब्जेक्ट्स हैं मैनेजमेंट के जो अंडर में आते हैं। उसमें मैं कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको फाइनेंस से आप कर सकते हैं, नंबर 2 आप इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, आप स्टैट से कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग से कर सकते हैं, आप मार्केटिंग से कर सकते हैं,
आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से कर सकते हैं, आप डिसीजन साइंसेस से कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप से कर सकते हैं। तो ये कुछ सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप पीएचडी प्रोग्राम कर सकते हैं एमबीए के बाद। और देखिए, बाकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया होता है और साइड में भी यहाँ पे आपको मेरा नंबर दिख जाएगा। आपको आपकी एजुकेशन, आपके कैरियर, आपको कैरियर काउंसलिंग से कैरियर के बारे में कोई भी एडवाइस लेनी, गाइडेंस लेना है, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, इंडिया एक ऐसा मार्केट है ना जहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट पर फोकस करते हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो सिंसियर होते हैं। और कहीं ना कहीं ये मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव उन्हीं सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट पे फोकस करता है वो एंटरटेनमेंट का ही होके रह जाता है लाइफ टाइम तक। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, और कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी क्वेरीज। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।